एक समय में हमारे दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के भी थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे। यह उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए करोड़ों साल पीछे जाना होगा और उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाज़। जब ये डायनासोर सारे प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी जीवन लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र के बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 प्रति मील रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी उपग्रह से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर वाला व्यास 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड साथ साथ यह धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी इस रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराव से ही धरती से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई थी। 180 किलोमीटर वाला चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकेंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों और 11.1 तीव्रता भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ पड़ने लगी। भूकंप तरंगों ने ज्वालामुखियों को बहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश हो गया। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी जीव जल के पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन यह तो महाप्रलय की तो बस एक शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से ये लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष चला गया था। वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी तरह धरती पर बरसने लगी। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल की बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से
कोसों मील दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय के धरती की कुल 90% प्रजाति खत्म हो गई थी, लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के सुनहरा अवसर लेके आया और वह प्रजाति थी मैमल्स। क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं अगला वीडियो जल्द से जल्द आए तो इस वीडियो पर 2000 लाइक्स जरूर दीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।